नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आज हमने ओपन किया हुआ है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 3 दिसंबर 2024 और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर 2024 को और एडमिट कार्ड आपका 15 दिसंबर 2024 को आ जाएगा। क्योंकि अब समय बहुत कम है तो सबसे पहले तो आपने इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि 45% फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। कि भी अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 45% नंबर चाहिए, यानी कि 100 का आपका एग्जाम है तो आपको 45 नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, तभी आप पास हो गए अगर आपके 45 नंबर आते हैं। अगर आप एससी या एसटी या डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 40 नंबर चाहिए 100 में से, यानी कि 40% चाहिए आपको पास होने। तो किस प्रकार से आप इन नंबरों को जनरल ओबीसी यानी कि 45% नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये 45% नंबर आप किस प्रकार से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सिलेबस आया हुआ है ये बेर एक्ट्स है। 10 नंबर का आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद आईपीसी में से आएंगे आपके 8 नंबर के, सीआरपीसी में से 10 नंबर के, सीपीसी में से 10 नंबर के, एविडेंस एक्ट 8 नंबर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग अर्टिवेशन एक्ट आएगा आपका 4 नंबर का, फैमिली लॉ 8 नंबर का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर का, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 नंबर का, प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 4 नंबर का, कंपनी लॉ 2 नंबर का, इन्वायरमेंटल लॉ 2 नंबर का, साइबर लॉ 2 नंबर का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर का, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 नंबर का, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 नंबर का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर का। यानी कि 19 बेर एक्ट बताए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें से 100 में से जनरल ओबीसी ने 45 नंबर लेने हैं तो कैसे लिए जाएं। सबसे पहले तो आपने, अगर आप ये सारे के सारे बेर एक्ट नहीं ला पाते, इनमें से जो मेन है, जैसे 10 नंबर का इसमें से ज़्यादा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक ये ले लीजिए आप। आईपीसी लीजिए 8 नंबर का, सीआरपीसी लीजिए 10 नंबर का, और सीपीसी लीजिए 10 नंबर। 4 बेर एक्ट ये हो गए। फिर एविडेंस एक्ट लीजिए 8 नंबर का, 5 ये हो गए। एक फिर लीजिए आप फैमिली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीजिए 8 नंबर का। एक लॉ ऑफ टोर्ट लीजिए 5 नंबर का। अगर आप ये मेन जो बेर एक्ट्स हैं, अगर सब के सब आप 19 के 19 नहीं ले पाते तो आप ये जो मेन बेर एक्ट है जिनमें से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएंगे ये ले लीजिए आप। आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है एआईबी का,
ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर आपको बुक से देखकर अपने जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। तो आप अपने बेरेक्ट साथ में ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये गलती मत कीजिए कि भी हमें वहाँ दूसरे की बेरेक्ट मिल जाएंगे। आप अपने बेरेक्ट लीजिए, क्योंकि आपके पास समय वहाँ बहुत कम होता है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है और 3 घंटे पता ही नहीं चलता किस प्रकार से आपके 3 घंटे निकल जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करिए कि भाई बेरेक्ट अपने लेके जाए, बेरेक्ट आप लेके जाए ज़रूर। फिर पेपर को आप आराम से पढ़िए। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर आपने क्या करना है कि भी जितने भी क्वेश्चन आपको बेरेक्ट से मिलते हैं, 45 नंबर चाहिए आप अपनी मेहनत से, यानी कि बेरेक्ट से देख देख कर आप 30 नंबर आप ले लेते हैं। अब आपको चाहिए 15 नंबर और क्वेश्चन रह गए आपके पास 70। अब उसमें से क्या करना है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर क्या है भाई सभी ऑप्शन सही है। उस पे आपने क्या करना है, जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है उसको आप ठीक कीजिए, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसका आप जो सर्कल है उसको आप फिल कीजिए। अगर वो 6 क्वेश्चन आते हैं या 7 आते हैं 8 आते हैं तो उसमें से मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव ही जो आंसर होता है वो ठीक होता है। अब आपके पास हो गई, ये मान लीजिए भी 5 क्वेश्चन आपके वहां से ठीक हो जाती है और 30 आपके वहां से ले जाते हो आप। अब आपके पास हो गए 35 नंबर और क्वेश्चन आपके पास रह गए 65 क्वेश्चन। 65 में से हम मान के चलते हैं, चलो ऑल ओवर द भी आपने सारे नहीं, उनमें से कुछ नहीं, तो क्वेश्चन हम लगा के चलते हैं आपके पास 60। अब 60 क्वेश्चन आपको बुक के अंदर नहीं मिले हैं और ना ही आपको उनके बारे में समझ आ रही है कि आपको क्वेश्चन उनका आंसर क्या है। एक तो आपने क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके शेष बचते हैं, 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो उसमें से आपने क्या है एक ऑप्शन का चुनाव करना है। या तो आप बी कीजिए या आप सी कीजिए, मर्जी है आपकी। ये नहीं कि भी आपने कुछ क्वेश्चनों पे बी लगा दिया, कुछ क्वेश्चनों पे सी लगा दिया, कुछ पे ए लगा दिया, नहीं। 60 के 60 क्वेश्चनों पे आप क्या है एक ही ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। अगर आपने सी लिया है तो सभी क्वेश्चन पे सी लीजिए। तो उसमें से ये संभावना पूरी पूरी रहती है कि 60 में से आपके ज़्यादा तो नहीं 15 नंबर आपके आसानी से आ सकते। 35 वहां से आ गए, 15 वहां से आए, आपके आगे 50 और आप पास। अगर आपने कटमा किए, कहीं ए लगा दिया, कहीं बी लगा दिया, कहीं सी लगा दिया, उसमें आपको क्या रहेगा, समंजस में रहेंगे। शायद आपके नंबर आ जाएं, बट उसमें क्या रहेगा, समझ, कोई बी ठीक था, कोई सी ठीक था कुछ, लेकिन आपको पता ही नहीं। लेकिन जब सभी पे आप सी लगाओ या बी लगाओगे तो उसमें 60 में से आपका क्या है, ये पूरी संभावना रहती है कि आपका 25% जो क्वेश्चन होते हैं एक ऑप्शन के उसमें पा जाते हैं। अगर 15 नहीं आएंगे, 14 भी आ जाएंगे, तब भी आप पास। अगर उनका आप अलग अलग करोगे तो शायद ना आए, तो उसमें आप फेल हो सकते। इस ट्रिक का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप ये जो AIB का एग्ज़ाम है 19वां, आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आप आसानी से पास कर जाओगे। अभी आपके पास समय है, आप मेन मेन जो बेरेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, जिसके अंदर मैंने बताया गया, जो जिसके अंदर से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उनको लाइए आप। अभी समय है, अभी उनको पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाओ उनसे क्वेश्चन का चुनाव आप अच्छी प्रकार से कर पाओ। क्योंकि
नाम तो है ये ओपन बुक एग्जाम, बट अगर आप बेर एक्ट उसी दिन लेके आते हैं और सीधे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको क्वेश्चन वहां नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में देखोगे और वहां जब बुक में देखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ओपन बुक एग्जाम होते इतना आसान भी एग्जाम नहीं होता कि आप बस आपने एग्जाम बुक खोली और आपको आंसर मिल गया, ऐसी बात नहीं है। पहले आप बेर एक्ट लाए, उनको पढ़े, उनको समझे, उसके बाद ही आप वहां पर क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ पाएंगे। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।